वेद गुरु गोविंदा मेरा वेद गुरु गोविंदा। वेद गुरु गोविंदा मेरा वेद गुरु गोविंदा। हर हर नाम औखद मुख देवे। हर हर नाम औखद मुख देवे। काटे जम की फंदा काटे जम की फंदा। वेद गुरु गोविंदा मेरा वेद गुरु गोविंदा। वेद गुरु गोविंदा। हर हर नाम औखद मुख देवे। हर हर नाम औखद मुख देवे। काटे जम की फंदा मेरा वेद गुरु गोविंदा। गोविंदा जन्म जन्म के दुख निवारे। सुख मन साधारे। दर्शन भेंट होते निहाला। दर्शन भेंट होते निहाला। हर को
ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਦਾਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਦਾਤੇ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਆਪ ਉਬਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ਨਿਰਵੈਦ ਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨਿਰਵੈਦ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨਿਰਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨਿਰਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ ਨਿਰਵੈਦ ਗੁਰੂ ਨਿਰਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ 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 ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵੈਦ
गया जी गुरु वैद रोगियां दा, आ गया जी गुरु वैद रोगियां दा। वैद रोगिया दा, वैद रोगिया दा, वैद रोगिया दा, वैद रोगिया दा। आ गया जी गुरु वैद रोगियां दा, आ गया जी गुरु वैद रोगियां दा, आ गया जी। सतगुरु पूरा वैद है, पंजे रोग असाध निवारे। सतगुरु पूरा वैद है, कहते ये रोग गिणे जाते हैं सारे। शरीर में जिमें बीमारी डाउन ही करती है, ख़त्म करती है, गालती है, इस तरह ये जोड़े रोग ने ये भी शरीर में बर्बाद ही, काया नूं, जीवन में बर्बाद करते। इस करके सतगुरु कहते सतगुरु पूरा वैद है, पंजे रोग असाध निवारे। ये जोड़े रोग ने कहते असाध ना साधे जाना वाले, बड़े औखे ने, कहते भी ये मेरा गुरु ही कढ़दा है। बेअंत साखियाँ आप जी ने बड़ियां सरवण कीतियां, इतिहास विच पढ़ियां। जो गुरु नानक साहब दी पालपुर की धरती ते गए, उत्थे वो घोड़ी दी पुकार सुन के सारे नगर दे विचों दी लंघे ते किसी नूं कहा कि इत्थे असीं रात गुजारनी है, पर तेरी अपनी ही रजा जदों सतगुरु इस तरह है तो कोई तेनों कौन रखी। सतनाम देखो, उदों भी सतगुरु आप नारायण कला ता हर जग मह परवरियो। परमात्मा आप निरंकार आप गुरु नानक साहब स्वरूप होए आए, पर कहते जिसनों तू जाना है सोई जन जाने। सतना भी जिन्हों तू ये कृपा करें, कहते तो वो जाने। कोलों दी रब लंघ गया, कहते उन्होंने बहार ना सकिया, पर जिदे भाग भावें वो कूड़ी तां भी कर्मां वाला ही सी, जिदे कोल आप सतगुरु गए। हाँ भाई शब्द भी अगे सरवण कीता ना। बाणी अंदर आउंदा ना शब्द, तन सोवेला जित दर्शन करना। कहते तेरे दर्शना तो वड्डी कोई चीज़ नहीं। वो समा भी धनता योग हो गया, वो सब धरती भी उदों शोभनीक हुई, उदों सारे जी जंती हरे हो गए जदों तुहाडे दर्शन होए जां तुहाडा चिंतन होया, तुहाडी याद विच लीन होया। धन सवेला घड़ी धन तन मूरत पलसार। घड़ी वेला मुहूर्त वो पल भी कहते सारा कुछ ही वो धनता योग होया। धन सवेला घड़ी धन धन मूरत पलसार। धन सो दिन स संजोगड़ा जित डिठा गुर दरसार। आखो सतनाम। वो दिन से भी धनता योग होया जदों गुरु के दर्शन होए।
गुरु के दर्शनां विच बड़ी वड्डी, गुरु की सांझ विच बड़ी वड्डियां बख्शिशां है कि जिवें मैं कल परसों भी सतगुरु की कृपा नाल बेनती की है कि मन लोचे हर मिलन को, कि मन वो भी अवस्था जो मन लोचदा है, पर जे नहीं लोचे तो उन्हां शब्दां नूं पढ़िओ जिन्हां शब्दां दे नाल मन लोचे। महापुरख ये शब्द भी दा अभ्यास कराउंदे हुंदे सी। जे नहीं मन लोचदा ना तो इस शब्द का वध तो वध पाठ करो, कहंदे कि सच्चे पातशाह मेरा मन भी लोचे दर्शनां नूं, दर्शन करन दी तांघ पैदा होवे। बेअंत रब दे मिलाप वास्ते कुछ भी किया जाए। किसी ने किसी फकीर ने बंदगी की ते रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करने वास्ते, रिद्धियां सिद्धियां ते जदों हजे रिद्धियां सिद्धियां की भी प्राप्ति नहीं हुई तो वह जिहड़ा उन्हें शिला रखिया सी ना, तो उहदे विच वो पुट्ठा पै गया, भाव वो पूरी विधि नाल ना होया तो वहदा शरीर ना इकट्ठा हो गया, बहुत कष्ट विच हो गया। वो बड़ी तरसयोग हालत विच सी। पुछदा पुछाउंदा महापुरखां दे कोल पहुंचिया। भोले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया। भुले होए ने जिन्हें रस्ते पाया, इहो जिहा गुरु वड्डियां भागां वालियां नूं मिलदा है। कहंदे पुछदा पुछाउंदा महापुरखां कोल पहुंचिया ते महापुरख कहंदे कहंदे भाई बंदगी भी कीती ते दुनियावी फकीरी भी धारी ते दुनियावी वस्तु मंग ली। कहंदे गल बनी नहीं अकसत ना। ते वेखो किड्डा सोहना अगे बचन किया महापुरुषां ने। कहंदे कहंदे फकीर साईं, कहंदे रब दी याद विच तुसीं मर भी जांदे ना ते तुहाडा मरिया भी प्रवान हो जाना सी। अकसत ना बहुत गोज बतन। हुण सारियां नूं किते परमात्मा दे दीदार नहीं हो जाते, पर उहदे रस्ते ते तड़फदे रहना भी एक बंदगी है। सतना लोचना जिन्ने जोगा हैगा बंदा भज्जा फिरे, जिन्नी को हुंदी हद तो हाज़री भरे और अपने आप को असमर्थ ने भी महाराज मेरे तो कुछ हुंदा नहीं, भी तुसी कृपा करके कोई गुण ना गुरु जी विच मेरे, कृपा करके मेलो दाता जी। कोई गुण ना गुरु जी विच मेरे, कृपा करके मेलो दाता जी। जी कृपा करके मेलो दाता जी। कोई गुण ना गुरु जी विच मेरे, कृपा करके मेलो दाता जी। गुण ना गुरु जी विच मेरे, कृपा करके मेलो दाता जी।
कृपा करो दीन के दाते। मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी का क्या धोपै स्वामी मानस की गत यही। भी तुसी किरपा करके मिलो, ये उन्हें समर्पित हो जाना, ये भी एक बड़ी वड्डी बंदगी है। बाबा जी के घर की मर्यादा ही एक समर्पित वाली है। महापुरुषों ने ड्यूटियां रखियां, सतगुरां दी सेवावां रखियां। आवाज़ आई, कहते महापुरखो तुसी तो बंदगी करके पा लिया, पर कहते सीधा डायरेक्ट बंदगियां नहीं किसी को होणियां। हुण जग नूं भी तारना है, कोई जुगती महापुरखों को जुगतियां होंदियां, जुगती नाल तारो। महाराज किवें करिए? सेवा नाल ला के तारो। अकसर ना महाराज असीं तां जंगल विच रहण वाले फकीर बंदे आ, साडे कोल कोई सिंह नहीं, कोई कीर्तनिया नहीं, कोई सेवादार नहीं, तो असीं किनू किनू ड्यूटियां ते लावांगे? तुसीं शुरू करो, सब कुछ आपे आप हो जाएगा। ये गुरु साहब का बचन होया। बाबा जी ने फिर ये मर्यादा बनाई कि सब तो पहला सुखमनी साहिब का पाठ सुनाया जाता है सतगुरां नूं। कोई संगत होवे भावें ना कोई, ये सेवा है कि सब तो पहला सतगुरां की हजूरी अंदर पहला सुखमनी साहिब का पाठ होंदा है। फिर 8वीं अष्टपदी ते सतगुरु जी पर जो पाठ होंदा तो उदों सतगुरु का प्रकाश होंदा है। चलो स्थानां दे सेवादारां दा सभा उत्थों दे माहौल मुताबक कई बारी दास तो पहले ही प्रकाश कर लैंदा, बाद विच पाठ शुरू हो जाता है, विच उठना पैंदा। इस करके जिथे सिंह ने उत्थे बाहर पाठ शुरू होंदा ते 8वीं अष्टपदी ते सतगुरां दा गेट खुलदा, फिर प्रकाश होंदे आ सतगुरु। पाठ दौरान गुरु साहब प्रकाश हो रहे, पावन नितनेम पहला शुरू हो जाता है, सतगुरु बाद विच प्रकाश होंदे। जिवें हरमंदर साहिब कीर्तन पहला शुरू हो जाता है, सतगुरु तख्त अकाल तख्त साहिब तो बाद विच जांदे आ। इस तरह बाबा जी के घर की मर्यादा है, सतगुरां नूं पहला कीर्तन, पहला सुखमनी साहिब का पाठ, फिर सवैये महल्ले पहले की, फिर आसा जी दीवार दे 6 छक्के ते बाद विच 1.5 घंटा कीर्तन धारना ते एको ही धारना लैनी गुरबाणी की, और फिर गुरबाणी के वो मुताबक जिहड़े प्रमाण लगते हैं वो धारना। गुरु साहब नूं बेनतियां जां सतगुरां दी वेख के ये मर्यादा है कि गुरु साहब की उस्तत दर्शनां दे जां वडियाई दे ये शाम का समा बेनती कर सकते हैं। बेनती की धारना लाओ कोई भी, जां वडियाई करो किवें भी, जिहो जिहा कोई त्यौहार जा रहा उस तरह। फिर रहरास साहब का पाठ बाद विच कीर्तन असी होर भी जिवें हुण आपां हर तरह नाल गुरबाणी का कीर्तन कोई भी शब्द पढ़ के उसकी विचार हो सकती है, क्योंकि उदों संगत का इकट्ठ होंदा है। पर ये सारिया ड्यूटियां बाबा जी ने गुरु साहब की हजूरी विच, कोई मींह जावे हनेरी जावे, कोई लाइट होवे भावें ना होवे, भावें दीवा भी ना जगदा होवे, पर ड्यूटी होनी चाहिए। अक्सर ना ड्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि सतगुरां नूं हाजर नाजर जान के सतगुरु बैठे है, मैं इन्हों सुना रहा। इतों तक कई बारी तबला भी नहीं वजे तां भी ठीक है, पर गुण गाने आ। हुण रात नूं सारी समाप्ति तो बाद बाबा जी के घर की मर्यादा 1 सुर ते सुर नप के, कोई तबला नहीं नाल वजदा। 12 बजे तक वाहिगुरू मंत्र का जाप होंदा है। अक्सर सारी रात वाहिगुरू मंत्र का पाठ सुनाया जाता है, सिमरन होंदा है। बाद विच अमृत वेले दीयां ड्यूटियां भाव की बाबा जी ने सारी जिंदगी आप गुरु ग्रंथ साहिब के नाल रह के गुजारी। आने वाली जनरेशन नूं संगियां सेवकां नूं गुरु साहब दीयां ड्यूटियां नाल जोड़ के गुरु नाल जोड़िया। तुसीं इसे तरह सेवावां करते रहो, चिंता नहीं करनी, सब कुछ आपे आप होएगा। सतनाम बचन भी किया, कहते मंगण नहीं जाना, ये मर्यादा नहीं। नाम रंग सतगुरु कहते, सतगुरां दी बाणी अंदर पढ़ो, नाम रंग सर्व सुख होए। ए मन ब्रह्म इंदे ब्रह्म जिसदा ब्रह्मत है, एक शब्द लिव लाए। नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिर जो हर हिरदे सदा वसाए। कहते बाणी कली पढ़न वास्ते नहीं विचारियो, कहते भी इहदे विच
सतगुरु कहते भी एक शब्द ना जिन्हें चित्त ला लिया ने कहते रिद्धियां सदियां तो मगर तुरियां फिरदियां। माया की चीज़ है? माया दासी भगतां की हर कार कमावे। दासी बन के कहते इस काम कर दी है, नहीं तो बंदा सारी उम्र माया का दासी बनता है, माया पूजदा। कई लक्ष्मी की पूजा करते वेखे ना, किसी ने मूर्तियां रखियां होंदियां, लक्ष्मी की पूजा करो। नहीं, जिन्हों ने परमात्मा नूं सेवा कहते लक्ष्मी उन्हों की सेवा करती है। सतनाम। जिन्नी गुरु मनाया रज रज से ही खाए। जिन्हों ने आपदे गुरु नूं खुश किया कहते उन्होंने होर किसी चीज़ की खुश करने की लोड़ नहीं। एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब विवाद। आपदे गुरु नूं सज्जन किया है, वैर नहीं किसी नाल रखिया। सारा सज्जन अपने आप ही हो जाता सारा जग। नहीं तो फिर सारी उम्र दुनिया नूं खुश करता रहे, अंत नूं वो विखाई देंदे होंदे भी असीं किहो जिहे अकसतना कदी नहीं बनते। पर भगतां दे सदा ही बने रहंदे आ। क्यों? उन्होंने गुरु खुश किया है, उन्होंने आपदे परमात्मा नूं रिझाया है। तो फिर परमात्मा ने की किया? कहते जिन्हों ने सानू खुश किया है ना, तो उन्हों का आसरा ले। जिन्नी मैं डालाल रिझाया, जिन्नी मैं डालाल रिझाया, हाँ तिस आगे मन दिया, हाँ तिस आगे मन दिया, जिन्नी मैं डालाल रिझाया, जिन्नी मैं डालाल रिझाया। सारे पढ़ो। जिन्नी मैं डालाल रिझाया, जिन्नी मैं तिस आगे मन देनिया, तिस आगे मन देनिया, डालाल रिझाया, जिन्नी मैं डालाल रिझाया, जिन्नी मैं डालाल रिझाया। बड़ा सौखा नहीं है। कहते सतगुरां ने क्या होया ना, कहते कहो नानक एहो खेल कठन है, किन्हू गुरमुख जाना अखसतना। ये परमात्मा की प्राप्ति के रस्ते कहते बड़ा वड्डा खेल कठन है, पर कहते किन्हू गुरमुख जाना, किसी गुरमुख ने इसनूं जानिया, दूजा नहीं जान सकता, दूजा जान नहीं सकता। ये अंदरली मन दे नाल युद्ध, मन दे नाल जिन्ना युद्ध किया वड्डे भाग तिन्हां दे। साईं सद उन्हां सद किया तिन्हां लद्दे भार सुखां दे। उन्होंने सुखां दे भार लद्दे, कहते जिन्हां ने आपदे गुरु नूं खुश किया है।
फिर बाबा जी ने ये मर्यादा बनाई, सारिया संगियां सेवकां नूं जिथे जिथे ड्यूटी, अज वेखो जिमें जिमें सेवावां किवें बाबा जी ने आप सेवा की, बाबा कुंदन सिंह जी ने। तो सेवा करन दे नाल ये नहीं कल्ली दस्सिया ही, आप कीती, आप करके दस्सिया। फिर किवें प्यार किया गुरु साहिबां नूं, किवें गुरु की उड़ीक विच खड़े, जिस वेले गेट खोलना उस वेले खोलिया, पहला नहीं, उस बाद विच भी नहीं। बाबा जी ने, बाबा नंद सिंह महाराज जी भोरे विच बैठे ते 1 मिनट आप ही सारी वो कौत करन वाले सी कि आने वाले समय किते ये बेअदबी ना करन, नहीं तो उन्होंने दे समय बड़ी वड्डी मर्यादा चल रही सी, कौन लेट हो सकता सी। ते 1 मिनट कीर्तन लेट होया तो संता सिंह नूं बुलाया गया, भाई घड़ी ते बाबा जी ने तां नहीं वेख्या, सद के संता सिंह नूं कहन लगे, संता सिंह घड़ी वाल वेख, हजूर पग बन्नदियां 1 मिनट लेट हो गया। बाबा जी कहंदे आपां गुरु नानक दे नौकर आ, गुरु नानक साहब अपने नौकर नहीं, उन्होंने साहिब जान के पूजना है। नौकर पहला बैठा होए मालक तो ताई शोभा बनती है। रब की उड़ीक विच फरीद साहब 36 वरे बैठे रहे, अकसत ये रब का सत्कार है, अकसत ना ये भी एक देखो किड्डी वड्डी गल है। 36 वरे तप किया, उड़ीकिया, ये भी परमात्मा की आप दी रजा सी कि जे मैं इन्ना तेनों तरसावा ना तो तू तरसन योग बन के रवी, अकसत ना। इत्थे तक महीना की 10 दिन, 1 दिन नहीं बंदा सिदकों हार जाता है। कहते जे मैं सिदक परखा तो इहो जिहा बना देना, आखो सतनाम, जिहो जिहा फरीद बन गया, आखो सतनाम। पर सिदकियां ने उवी उहदी रजा च राजी रहे, ठीक है। जिमें तुसी खुश हो, कहते साने उहदे विच ही आनंद है। जे मैनू तड़फाउणा तरसाउणा ही चंगा है तो मैनू इहदे च ही आनंद है। तुसी आप तरसा रहे हो ना, आख सतनाम। जदों ओहदी रजा हुंदी, नज़र हुंदी है ना, तो दुख भी, उन दुख विचों भी सुख नज़र आउंदा हुंदा है, आख सतनाम। ते सच जाणिओ जे ओहदी नज़र ना होवे, भावें बेअंत सुख अपने कोल होण, सारे डंग मारदे आ, आख सतनाम। गुरु साहिबा ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 10वें ग्रंथ में लिखिया हुआ ना शब्द पातशाही 10वें, कहते तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडन, नाग निवासां दे रहना, अख सतनाम। तेरे याद तो बिना आलेफ निहाली, आ तलाइयां रजाइयां कहते मैनू नागा वांगू डंग मार दियां। सूल सराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सहना, तेरी याद तो बिना ਜਿਹੜੇ मैं असूल सराही पदार्थ छकदा है ना, कहते तो इन्ना दर्द हुंदा है जिमें सूर नूं मारन वास्ते कसाई मारदे ना, दिल विच छुरा ते उहनूं किवें तड़फ तड़फ मरदा है। कहते उन्ना दुख ये हुंदा है, तेरे याद तो बिना ये पदार्थ ये दुख दिंदे है। यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, भट्ठ खेड़ियां दा रहना, आप सतना। कहते तेरा तो सानू सत्थर विछाया ही चंगा है, आप दे रहा है ना तू, अख सतनाम। ਉਹਦੀ याद ਵਿੱਚ बड़ा आनंद है, पर किसी ਨੂੰ रहना आउंदा बड़ी वड्डी बंदगी नाल ही रहा जाता है। किसी ने कहा गुरु अर्जन देव महाराज ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ भी ਜਦੋਂ भगत प्रहलाद ਨੂੰ थंम नाल ਕਹਿੰਦੇ ना भी थंम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ हथ ला, तो उदों 33 करोड़ देवता देख रहा सी, बेअंत ऋषि मुनि सब देख रहे सी उस कौतक। कहते भी थंम तपाया गया, कहते तू कहना ना भगवान इहदे विच, ते इनू इहदे नाल लग, ते उत्थे कीड़ी बन के थंम दे उत्ते तुरन लग पिया। देखो, ते उदों
ਉਦੋਂ ਦੇਵ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਰਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਪੱਖ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਖ ਸਤਨਾ ਇੱਥੇ ਰਿਆਇਤ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਥੰਮਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਦਕ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਅੱਖ ਸਤਨਾ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਥੰਮਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੰਮਣਾ ਲੱਗਾ। ਸਿਦਕ ਤਾਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀੜੀ ਬਣਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੰਮਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਇੰਨਾ ਸਿਦਕ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਭਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਖਵ ਸਕੇ, ਫੜ ਜੋਨੀ ਜੁੱਤੇ ਰਾਮ ਸਤਨਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਤੇ ਥੰਮ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਖ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਥੰਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਖ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਵ ਲੋਕੋ ਦੇਖ ਲਿਓ ਹੁਣ ਇਹ ਥੰਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਅੱਖ ਸਤਨਾਮ, ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣ ਦੋ ਰਾਮਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣ ਦੋ ਰਾਮਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣ ਦੋ ਰਾਮਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣ ਦੋ ਰਾਮਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣ ਦੋ ਰਾਮਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਬਣ ਦੋ ਰਾਮਾ। ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਲਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੰਮ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰ ਜੇ ਕੀੜੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਨਾਮ, ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਤਾ ਸਹੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਅੱਖ ਸਤਨਾਮ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੱਸੀ ਪੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀਏ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਆਰਾਧੀਏ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਦਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਦੁਕਾਲੰ ਬਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੀ। ਸਦਾ ਕੁਝ ਪਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੀ ਅਭੰਗਮ ਵਿਭੂਤੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਠਾਕੁਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲੰਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਦੇਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਤਨਾ
मैं बेनती करा, ये भी एक बड़ी बरीकी है। कई संगी घरां विच गुरु नानक साहब के सरूप अगे भोग लवाउंदे प्रशादे का। पता किवें हुंदा कई बारी कि थाला रखिया अगे, बरीकी है। आपां बाबा जी के चरणों च मर्यादा सीखनी है। थाला अगे रखिया तो चलो आपदा काम धंधा करी आपे छकदा। कदे परौणे नूं एवें कहते, कोई परौणा आया वा तो किवें कोल खड़ खड़ के हुण चाहीदा जल जल लेके आइए, दाल ले लो जी, होर प्रशादा होर ले लो। किवें किवें आओ भगत, किवें प्रतख जो जाणिया होया परौणा बैठा तो उत्थे थाली रखदी, इन्ने कुछ मिंटां बाद चुक लांगी। अख सतना प्रतख नहीं ना जाणिया, ताइयों तां पुछया ना। बाबा जी कहंदे सुरती नाल भोग लवाओ भी हुण सतगुरु जी छकन लगे है, सतगुरु ग्राही पा रहे हैं। हुण सतगुरु जी ने प्रशादा छक लिया तो हुण ये आपदी भावना है। जे को कहे कि नानसरियां दे हिस्से आई है भोग वाली, तो धन्ने भगत ने भी तो भोग लवाया ही सतना, उन्हें भी तो सर्ब सांझी वालता के भगत गिने गए। बाणी अंदर उन्होंने बाणी अंकित है, वो तो सांझे भगत है। तो रब दे प्यारे सारे सांझे होंदे आ, पर कोई ना जाने तो की करिए सतना, क्योंकि उन्हों का किसी नाल वैर नहीं होंदा, वो सांझे ही है। तो मैं बेनती करा, ये सुरती नाल भोग लवाया, ये सत्कार है, वो बेअदबी है। कई बार अद्धे घंटे बाद थाल चकना गुरु साहब अगों, सतगुरु छक के बैठे हुए है, जो जी किता चक लिया, उदों तो ना लवावे चंगा। अख सतना वो तो ना लवावे। सतगुरु की पूजा करो तो चज तरह करो, नहीं तो करो ही ना। सतगुरु ने बाणी अंदर किया ना, गुर परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार। पूजो तो जरूर, पर मन ते तन दे प्यार सहित होवे। ऐ ना होवे कि ठीक है मत्था टेकिया चलो जी, सेवा की भजो जी। कहते नहीं, जिन्ना समा तू दर्शन कर रहा तेरा चित्त गुरु चरणों में हो। वैसे तो चित्त सदा ही गुरु को रहना चाहिए। सेवावां करदे आ उदों कोई ख्याल ना दूजा कर। सतगुरु ने बाणी के अंदर किया ना, सा सेवा की सतगुर की सेवा सफल है जित जे को करे चित्त लाए। बरीकी में क्यों, जे चित्त उत्थे होएगा तो समझ लो सेवा हो रही सतना, तो जे चित्त उत्ते नहीं तो गुरु के बचन तो बाहर है सतना। घर के काम या होर काम दे ध्यान है तो सेवा का आनंद नहीं ना, गुरु साहब के बचन तो बाहर। इस करके सेवा उही है जिहड़ा उस समय किसी ने किया। कहते कोई भूत काल विच रहिंदा है कदी मन, कहते तां ही तो प्राप्ति नहीं हुंदी। कहते कदी भूत काल विच ते कदी भविखत विच, जां बीते हुए नूं ते जां आउण वाले समय विच मन हुंदा सतना। पर कहते वर्तमान च होना चाहिए मन। सारी संगत नूं बेनती भाई, इत्थे मर्यादा नहीं। अज तो तुसीं उठ पे हो, सारी संगत सारी समाप्ति तो बाद उठदी। साडी संगत नूं होर ना चाली पाओ तो मसां सूत्र होईए। तो समाप्ति ते जाईदा, इत्थे दी मर्यादा नहीं। 5 मिनट च समाप्ति। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। जे को करे चित लाए, जे को करे चित लाए।
सेवा सफल है, सतगुर की सेवा सफल है, सतगुर की सेवा। जे को करे चित लाए, फिर ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਨ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਨ ਚਿਤ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਵੀ ਕਿਹੜਾ? ਹਉਮੈ ਦਾ। ਦੋਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰੇ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿਰੇ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਮਖੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣੇ, ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਧੋਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋ ਲਾਂਗੇ। ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗਣੇ, ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਟੇਕਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੜੇ ਰੀਝੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਪੂਜਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਆਇਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਜੂਠੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਉਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਗ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ, ਉਹ ਰੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਕਦੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਨਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰਤ ਲਿਆਂਦੀ। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਆਪਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਛਕ ਛਕਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਮੁੜ ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਝ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ, ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਤੁਧ ਪਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੰਗ ਧਰਤਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਭਗਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਣਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ। ਇਸ ਧੁੰਦਵਾਦ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਪੂਜਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, भला कहो भावे बुरा कहो, कोई भला कहो भावे बुरा कहो।
तन दियो है ढार, हम तन दियो है ढार। हम तन दियो है ढार, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, भला कहो। ਇਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਂਹਦਾ ਪਿਆ।